दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरे नमस्कार। मैं सीमा सिंगला, सरकारी हाई स्कूल दोदड़ा, जिला मानसा में हिंदी अध्यापिका के तौर पर सेवारत हूँ। ऑनलाइन शिक्षा के क्रम में मैं आज 10वीं की कहानी नर्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आजकल पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में जो हालात बन रहे हैं, आप सब उससे अनजान नहीं हैं। यह कठिन परिस्थिति है, लेकिन जीवन सदा हमारे अनुकूल चले यह पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन क्या विपरीत परिस्थितियों में हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, या इन्हीं परिस्थितियों को एक मौका समझकर कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का प्रयास करें? यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा पूरा शिक्षा विभाग, चाहे वह अध्यापक हों या छात्र, सभी कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हालात सामान्य होने पर जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत कुछ नया लेकर जाएंगे। बच्चों, आज इस मुश्किल समय में जो लोग दीवार बनकर हमारे साथ खड़े हैं, वो हैं हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस। मैं यह कहानी नर्स, उन्हीं डॉक्टर्स और नर्सेस को डेडिकेट करती हूँ। नर्स कहानी लेखिका कला प्रकाश जी की लिखी हुई है। कला प्रकाश प्रसिद्ध सिंधी लेखिका हैं। आइए अब हम कहानी शुरू करते हैं। 6 साल का महेश अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल के नियमों के अनुसार रोगी के साथ कोई भी अस्पताल में नहीं रह सकता। इसी कारण महेश की मां सरस्वती दिन में निर्धारित समय पर उससे मिलने आती है। लेकिन जब भी सरस्वती उससे मिलकर वापस जाती है तो महेश रोने लगता है और उसे अपने पास रहने की जिद करता है। सरस्वती महेश की इस बात से परेशान हो उठती है। रोते हुए बीमार बच्चे को अस्पताल में छोड़कर जाना किसी भी माँ की तरह उसके लिए भी आसान नहीं है। वह उसी वार्ड में भर्ती और बच्चों को महेश का ध्यान बटाने के लिए कहती है और रोते हुए वार्ड से निकल जाती है। वार्ड में कुल 12 बच्चे हैं, लेकिन महेश सबसे ज्यादा अपनी माँ को याद करके रोता है। माँ के जाने के बाद भी वह कई घंटों तक सिसकता रहा। 7 बजे मरिंडा और मांजरेकर नाम की 2 नर्सें वार्ड में आई। महेश की हालत देखते हुए उन्होंने उसे चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन समय की कमी की शिकायत करते हुए उसका सिर सहलाकर आगे बढ़ जाती हैं। 8 बजे वार्ड में सिस्टर सुजैन की ड्यूटी थी। उसके आते ही बच्चे खुश हो गए। उन्हीं में से एक बच्चे ने सुजैन को महेश के बारे में बताया। सिस्टर सुजैन महेश के पास पहुंची और उसका टेम्परेचर चेक करते हुए उससे छोटी छोटी बातें करने लगी। उसने उसका नाम पूछा। जब महेश ने अपना नाम बताया तो सिस्टर सुजैन
एकदम से बोल उठी कि मेरे बेटे का नाम भी महेश है। मैं जब भी अस्पताल में आती हूँ तो वह बहुत रोता है। वह आया के पास रहता है। जब आया उसे गीत सुनाती है तो वह हाथ ऊपर करके डांस करने लगता है। बातें करते करते महेश को सूप पिलाकर सुजैन वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम को 4 बजे सरस्वती फिर से बेटे से मिलने आती है। वह परेशान थी कि आज फिर से उसे रोते हुए छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन आज सरस्वती ने देखा कि महेश बिल्कुल बदला बदला सा नजर आ रहा था। वह खुश था। उसने अपनी माँ से अपनी छोटी बहन के बारे में पूछा और खुशी खुशी उसे घर जाने की इजाजत भी दे दी। महेश से बातें करते करते ही सरस्वती को पता चला कि यह परिवर्तन सिस्टर सुजैन की वजह से है। महेश को इतना परिवर्तित देखकर सरस्वती की खुशी का ठिकाना न था। उसके लिए तो सिस्टर सुजैन एक सोन परी थी जिसने रातों रात ऐसा जादू कर दिया था। 13 दिनों बाद महेश को अस्पताल से छुट्टी मिली। सरस्वती के मन में अभी भी सिस्टर सुजैन का नाम छपा था। वह सिस्टर सुजैन से मिलकर उसे धन्यवाद देना चाहती थी। शाम को वह एक फूलों का गुलदस्ता और सिस्टर सुजैन के बेटे के लिए एक अच्छा सा उपहार लेकर अस्पताल पहुंची। उसने वह फूल और उपहार सिस्टर सुजैन को दे दिए। सिस्टर सुजैन उसे देखकर बहुत जोर से हंसी और बोली कि रंग बिरंगे फूलों वाला यह गुलदस्ता तो मैं खुशी से रख लेती हूँ, लेकिन यह उपहार आप किसी और को दे देना, क्योंकि मेरा कोई बबलू तो है ही नहीं। मैंने तो अभी शादी ही नहीं की। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। बच्चों, यह मैंने आपको इस कहानी का सार सुनाया है। अब जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो यह कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आप इसका आनंद भी ले पाओगी। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखिका यही दिखाना चाहती है कि अगर डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है तो नर्स भी सेवा और ममता की मूर्ति होती है। नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं, यह मानवता की सेवा है। एक नर्स केवल रोगी की देखभाल ही नहीं करती, अपितु उसकी मनस्थिति को समझकर उसे मानसिक सहारा भी देती है। सिस्टर सुजैन ने इस कहानी में कुछ ऐसा ही किया। सिस्टर सुजैन के 2 मीठे बोल महेश और सरस्वती की मुश्किलों को आसान कर देते हैं। प्रेम और सहानुभूति ऐसे गुण हैं जो केवल एक नर्स में नहीं, अपितु हर मनुष्य में होने चाहिए। हमारी वाणी अगर किसी का दुख दूर कर सकती है तो इसी में वाणी की सार्थकता है। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है। आशा है आप सभी को कहानी बहुत पसंद आई होगी। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। मुझे विश्वास है कि जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, आप सब उनके उत्तर जानते होंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, महेश कितने साल का था? कहानी के बिल्कुल आरंभ में आता है, महेश 6 साल का था। सेकंड क्वेश्चन है, महेश कहाँ दाखिल था? आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे। हाँ, महेश
अस्पताल में दाखिल था। थर्ड है, अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय क्या था? आप सबको याद होगा कि सरस्वती महेश से कितने बजे मिलने आती थी? शाम 4 बजे। तो यही अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय था। वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? ये भी कहानी में आता है। वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। 7 बजे कौन सी 2 नर्सें वार्ड में आई? 7 बजे कौन सी नर्सें आई थी? मरिंडा और मांजरेकर। और सिस्टर सुजैन कितने बजे आती है? 8 बजे। नेक्स्ट है, महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? आंसर है सिस्टर सुजैन से, जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो महेश सिस्टर सुजैन से घुल मिल गया था। महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? आंसर है 13 दिनों बाद। 13 दिन बाद महेश को अस्पताल से छुट्टी मिली। तो बच्चों, इस कहानी को आप अपने आप दोबारा से जरूर पढ़ना, ताकि ये कहानी आपको और अच्छे से समझ आए और इसमें से जो भी प्रश्न परीक्षा में या टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे वो आप कर पाओ। सो बच्चों, अंत में मेरी तरफ से एक ही मैसेज है, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्टडी। गुड बाय। दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। दुआबा रेडियो।